अज्ञात? पाकिस्तान की गलियों में आतंकवादियों की लाशें बिछ रही हैं, उनकी झूठी जीत के नारे कब्रिस्तान के सन्नाटे में दफन हो रहे हैं। कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान जो कश्मीर फतेह करने के ख्वाब देख रहा था, जो मोटरसाइकिल पर घूमने के चलते शाहिद अफरीदी को विजयी योद्धा का सर्टिफिकेट बांट रहा था, अब उसी के सरजमी पर उसी के खूंखार आतंकवादी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। सालों से जो काम दुनिया की अदालतें नहीं कर पाई, वो अब अज्ञात बंदूकधारी कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है, युद्ध खत्म हो गया? क्या लगा था? थैंक यू। अगर लग रहा था तो जमीन पर पड़े इस आतंकवादी को देखिए। आतंकी सैफुल्लाह खालिद की रूह से पूछिए, वो चीख चीख कर कहेगी युद्ध जारी है। और इसीलिए हम पूछे थे कि पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर ऑपरेशन किलर और अब ऑपरेशन अज्ञात। जब भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का बिगुल बजाया था तो उसका मकसद सिर्फ आतंकवादियों का सफाया नहीं था, बल्कि दुनिया को यह संदेश देना था कि चाहे तुम ससुर लाहौर में छिपे हो या कराची में, रावलपिंडी में हो या फैसलाबाद, इस्लामाबाद, या भाग के चले गए हो नेपाल, हिंदुस्तान की तलवार आतंक की गर्दन तक पहुंचेगी। सैफुल्लाह खालिद, जिसे आईएसआई ने पाला, पाकिस्तान ने छिपाया, नेपाल में पनाह मिली, आज जहन्नुम की आग में जल रहा है। यह भारत का शौर्य है, भारत का संकल्प है, जो आतंकवादियों के सीने में खौफ पैदा कर रहा है कि कहां तक भागोगे बेटा? कुछ को सेना मारेगी, हमारे घर में आओगे वहां मारे जाओगे, और बाहर जाओगे तो कोई आएगा। 72 हुर, हाँ सीधे वही भेजा गया है सैफुल्लाह खालिद को। अब सवाल होगा कि सैफुल्लाह खालिद कौन है जिसे कुत्ते की मौत मार दिया गया? हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। तो सैफुल्लाह खालिद के कई चेहरे थे। कोई इसे रजाउल्लाह निजामनी कहता था, कोई इसे विनोद कुमार के तौर पर जानता था, इसका नाम मोहम्मद सलीम भी था। यह लश्कर तैयबा का वो सांप था जिसने हिंदुस्तान की जमीन पर कई बार जहर फैलाया था। यह कोई छुटभैया आतंकी नहीं था, आतंकी पूरी मशीनरी का मास्टरमाइंड था। आईएसआई का यह पिट्ठू भारत को बहुत परेशान कर चुका है। नेपाल में इसने आतंक का गढ़ बनाया था। 2000 के दशक में सैफुल्लाह नेपाल गया, वहीं पर गढ़ बनाया और लश्कर के लिए आतंकवादियों की भर्ती शुरू कर दी। हथियारों की तस्करी, भारत में तमाम साजिशें रची। नेपाल की शांतवादियों में शैतान हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था। भारत पर इस आतंकवादी ने 3 बड़े हमले किए थे। साल 2005 में बेंगलुरु में IISc पर हमला, भारतीय विज्ञान संस्थान पर इस हमले में प्रोफेसर मुनीश चंद्र पुरी की जान गई थी और 4 लोग घायल हुए थे। यह हमला भारत के वैज्ञानिक प्रगति को कुचलने की साजिश थी। इसके बाद साल 2006 में नागपुर RSS मुख्यालय पर हमला। RSS मुख्यालय पर हमले की साजिश सैफुल्लाह ने रची थी और इसका मतलब था देश में सांप्रदायिक आग को भड़काना। हालांकि उस वक्त सुरक्षा बलों की सतर्कता से यह बड़ा नुकसान टल गया था, लेकिन यह बहुत बड़ी घटना थी नागपुर RSS मुख्यालय पर हमला। 2008 में रामपुर CRPF कैंप पर इसने हमला किया था। रामपुर में CRPF कैंप पर इस हमले में 7 जवान शहीद हुए थे, 1 नागरिक की जान गई थी। यह हमला भी भारत के सुरक्षा बलों को कमजोर करने की नापाक कोशिश थी। यह आतंकवादी सैफुल्लाह लश्कर के सरगना हाफिज सईद और अबू अनस का करीबी था। ISI के इशारों पर हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता था। पाकिस्तान सरकार ने इसे पूरी सुरक्षा मुहैया कराई थी, लेकिन अब यह 72 हुरों के पास पहुंच गया है। वो जिस अज्ञात ने इसे ठोका है, उसको आज हम कह रहे हैं थैंक यू सर, ऐसे ही भेजते रहिए। सैफुल्लाह लश्कर की रीढ़ था, भारत ने उस रीढ़ को तोड़ा है। आतंकी अब एक कहानी बन गया, एक कहानी जो आतंकवादियों को सबक दे रही है। 18 मार्च 2025 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत बदीन जिला मतली फलकारा चौक, यही वो दिन वो जगह थी जहां पर इस आतंकवादी को कुत्ते की मौत मारा गया। सैफुल्लाह खालिद अपने घर से निकला, वो सोच रहा था कि पाकिस्तान में क्या टेंशन, अब तो युद्ध भी खत्म हो गया। हिंदुस्तान की जो मिसाइल आई थी वो जैश मोहम्मद को ठोक रही थी, मसूद के आगे पीछे जा रही थी, हाफिज के ठिकानों को ढूंढ रही थी। छोटे छोटे जो आतंकी हो तो बचे थे, और अब